स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 4 वीडियो मीन्स 3 वीडियो कंप्लीट कर दिए, चौथा वीडियो शुरू कर रहे हैं और आज आई थिंक सारा टेंस वाला पार्ट जो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने सिलेबस की जो नोटबुक्स है उसको लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद नोटबुक्स। तो देखिए आपका क्या है, अगला नॉर्मल टेंस, इससे पहले आप टेंस में चुके थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स क्या होगा, फ्यूचर के अंदर ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, ना चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सेड विल हैव के साथ करता। देखिए इसकी टाइम एंड में दी है बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द वीक, मंथ, ईयर कुछ। एग्जांपल देखो, द टीचर कंप्लीट हिज सिलेबस बाय द एंड ऑफ द मंथ। इस महीने तक टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करा चुका होगा। आपका ये क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को शामिल करनी है। रूल बिल्कुल वही है, सेल आएगा बी के साथ, बाकी अदर्स के साथ मिल लग जाएगा। यहाँ मिल जाएगा टीचर विल हैव और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। टीचर विल हैव कंप्लीटेड हिज सिलेबस बाय द एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन तीनों टेंस में आप देख रहे हैं कि मैंने टाइम एडवर्ब क्या दिया है, सिंस फॉर दोनों के अंदर, है ना। तो यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे। अब देखिए रहा है, रही है, रहे आपने कंटीन्यूअस टेंस के साथ भी देखा, लेकिन यहाँ देखिए एक्स्ट्रा भी क्या गया, आपका टाइम आ गया, समय आ गया। जैसे देखिए मैं खेल रहा हूँ, कौन सा टेंस आपका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन यहाँ देखिए मैं सुबह से खेल रहा हूँ, समय आ गया, कौन सा बन गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हम लोग यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात करें तो हैज हैव के साथ बीन और फिर फॉर्म फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ देखिए जो आपका सपना पीछे वाले ये आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अंदर क्या पढ़ा था आपने, हैज के साथ लगता है ही, सी, इट, एनी नेम, एनी रिलेशन और एनी सिंगुलर के साथ, और हैव आई, वी, यू के साथ और प्लूरल के साथ। तो यहाँ देखिए सिंस फॉर दो चीजें दे रखी है, सिंस और फॉर तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आप सिंस का मीनिंग क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ निश्चित समय कहते हैं उसको। सिंस के साथ आएगा मंडे, यहाँ मैंने मंडे दे रखा, मीन्स कोई भी बार, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी। फिर जनवरी मैंने लिखा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी। फिर 1985 कोई भी सन आ जाएगा आपका। फिर 2 o'clock, 3 o'clock या मॉर्निंग, ये सारे निश्चित समय की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। और 14 के साथ लगेगा 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से। ये सब सारी चीजें आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या हम लोग इसको कह सकते हैं निश्चित समय, तो अपना लग जाएगा। उसके बाद क्या रहता है, जैसे एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ये है, आई लिव हियर सिंस 1985। यहाँ बन जाएगा, लिखा जाएगा आई हैव बीन लिविंग here since 1985। यहाँ ये कह रहा है कि मैं 1985 से यहाँ पर रह रहा हूँ। क्या कह रहा है, मैं 1985 से यहाँ पर रह रहा हूँ या रह रही हूँ। तो यहाँ देखिए क्या बन गया, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ देखो सिंस फॉर क्योंकि निश्चित समय है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा जहाँ पे भी सिंस फॉर आए उसके साथ साथ। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये मींस क्या हो गया, एक्शन कब शुरू हुआ था, प्रेजेंट में शुरू हुआ, और प्रेजेंट में एक निश्चित समय तक जब बात हो रही है तब तक ये काम चल रहा होता है। इस वजह से हम लोग इसमें कौन सा टेंस लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कब होता है, काम स्टार्ट कब हुआ था, एक्शन स्टार्ट पास्ट में हुआ था और फिनिश्ड इन पास्ट आफ्टर कंटिन्यूइंग सम टाइम। क्या होता है, मींस पास्ट में वो काम शुरू हुआ था और पास्ट में कुछ समय तक चला और वो खत्म हो गया। मींस वो काम अब नहीं चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में कुछ समय तक चला और फिर खत्म हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, वापस हैड बीन के साथ फॉर फॉर्म आ गई। सिंस फॉर अगेन वो सेम रूल है, सिंस और फॉर मींस पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ जैसे देखिए आप ऋतु क्या बन जाएगा, ऑल डे सो सी टायर्ड। अब देखिए यहाँ ये जो है सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकंड सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में खत्म हो गई। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लैंक है इसमें भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अप्लाई करेंगे। तो ये बन गया आपका, ऋतु हैड बीन स्टडीइंग
ऑल डे सो शी टायर्ड। रितु पूरे दिन से पढ़ रही थी, इस वजह से थक गई। तो यहाँ आप देखिए पास्ट में बात पास्ट हो गई है, अब रितु की थकान नहीं है, बात पास्ट है। फ्यूचर कंटिन्यूस देखिए आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या रहता है, काम कब शुरू होगा, फ्यूचर में होगा, और क्या कह रहा है फ्यूचर में कुछ समय तक वो चलेगा और फिर खत्म हो जाएगा। तो बात देखिए आप यहाँ क्लियर हो गया, बात प्रेजेंट में शुरू हुई है और कुछ समय तक चल रही है, और जब बात हो रही है इसके बारे में तब ये चीज चल रही है। पास्ट में क्या, काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में कुछ समय तक चला और खत्म हो गया। और यहाँ ये क्या गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, कुछ समय तक काम चलेगा, हमें शुरू होगा और फिर कुछ समय तक चलेगा और खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से इसको अपन क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या रहेगा, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और उसमें वापस करने के साथ है, फिर बीइंग और फिर फॉर्म या आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर वाला कंटिन्यू किया आपका। या एग्जांपल देखिए, राम प्ले द गिटार फॉर 10 years, he turns 20। यहाँ देखिए तो क्या बन जाएगा आपका, राम will have been playing the guitar for 10 years, he turns 20। यहाँ देखिए सिंस फॉर वाला फॉर आ गया, तो for 10 years he turns 20, मतलब राम करीब 10 साल तक गिटार बजाएगा और तब वह 20 years का हो जाएगा। मीन्स वह जब तक 20 years का होगा तब तक गिटार बजाएगा, और आज से भी उन्होंने फ्यूचर में शुरू करेगा, तब से लेकर 20 years तक का होगा, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा 10 years। तो इस तरीके से आपका टेंस कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं लेता हूँ कुछ गोल्डन रूल जो इम्पोर्टेंट है, और गोल्डन रूल में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल पे भी आते हैं, उसके साथ साथ 10th 11th जो भी एग्जाम्स रहते हैं इन सब में भी है। मैंने चार्ट पढ़ा है, उसी का एक पार्ट है जिसके अंदर गोल्डन रूल्स है। उसमें हम लोगों को ये चीज़ भी दिमाग में रखनी चाहिए जब 10 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें पहला रूल क्या है, यदि रिक्त स्थान के बाद बने कोष्टक में बी हो तो रिक्त स्थान में, देखिए ब्रैकेट जो रहेगा उसके अंदर यदि बी है तो हम लोग ब्लैंक के अंदर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे और क्या लिखेंगे। देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस होने पर हम लोग इज आर में से कोई एक फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट टेंस होने पर वाज या वर में से कुछ लिखा जाएगा। तो देखिए आप जैसे एग्जांपल, आई वेरी बिजी नाउ। अब देखिए यहाँ आपका ये नाउन एक तरीके से प्रेजेंट को शो कर रहा है, इस वजह से क्या आ जाएगा। अब देखिए मैंने कहा कि इज आर एम, इन तीनों में से कोई एक चीज लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ आई के साथ क्या आता है, एम आ जाएगा, तो क्या बन गया आई एम वेरी बिजी नाउ, इस वक्त में बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, तो आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। सेकंड देखिए सी, यहाँ बी वेरी सिंसियर इन हर चाइल्ड, वो अपने बचपन में बहुत सिंसियर थे, यहाँ पर क्या बन जाएगा सी के साथ वॉज वर्ब में से कोई लिखा जाएगा। कैसे पता चला, चाइल्ड बात पास्ट की हो रही है, इस वजह से वॉज वर्ब में से कोई एक चीज लिखी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यदि रिक्त स्थान से पूर्व कोई मॉडल या टू है तो रिक्त स्थान में सदैव B1 लिखेंगे, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कैसे देखिए आप, ये मेरा ब्लैंक है, इससे पहले देखिए कैन लिखा है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, मुझे सॉल्व का सॉल्व लिखा रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। इस वजह से यहाँ क्या रहेगा, हरी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हरी समस्या का समाधान कर सकता है। सेकंड देखिए, राधिका वांटेड टू, या देखिए आप ब्रैकेट से पहले टू है आपका, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर क्या है, यदि कभी आपके टू आता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या बेस फॉर्म आएगी, तो बन गया राधिका वांटेड टू लर्न इंग्लिश, राधिका इंग्लिश सीखना चाहती थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसी का वापस सब रूल कह सकते हैं, ध्यान देना, मॉडल और एक तरीके से टू है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन ये मॉडल या टू के बाद आपका बी या है, ये है तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर V3 लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। कैसे देखिए आप, यू शुड हैव, देखिए मॉडल आ गया, उसके बाद आपका क्या बन गया, हैव आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्या आना चाहिए, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ना आकर हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कैसे, यू शुड हैव फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड, यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम्हें अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए था। इस तरीके से हम लोगों की गोल्डन रूल है। अब कंटिन्यू अपनी थर्ड अगला वीडियो करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल,
यदि सब्जेक्ट से पूर्व इफ दो विस जैसे सपोजिशनल वर्ड, सपोज ये सारे सपोजिशनल वर्ड कहलाते हैं, यदि ऐसे आते हैं तो निम्न कंडीशन रहेंगे। पहली कंडीशन क्या है, यदि इफ के बाद जैसे इफ या कोई भी सपोजिशनल वर्ड आ जाए और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है तो अपने को ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सीधा अपने को ये देखना है कि यदि ब्रैकेट के अंदर बी है तो वहाँ फिर अपन क्या लिखेंगे, वर्ब। अब यहाँ देखिए, अब पहले आपने ये चीज पढ़ी थी कि आई के साथ वॉज लगता है, ही सी इट एनी नेम एनिमेशन के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप मैंने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पर यदि ब्रैकेट के अंदर बी है तो हम लोग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल इफ आई, देखो आई के साथ यदि इफ नहीं होता तो मैं वॉज लगाता, लेकिन इफ आने की वजह से सब्जेक्ट का मैटर हट गया है, या फिर आपका क्या है, वर्ब। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, मींस क्या होता है, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, और या यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये करता, वो करता, एक तरीके से सपोजिशनल हो गया है। सेकंड रूल देखिए आप, इफ के साथ एनी सपोजिशनल वर्ड, इफ या एनी सपोजिशनल वर्ड आता है और कोई भी सब्जेक्ट है आपका, यदि ब्रैकेट के अंदर कोई भी मॉडल है तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, मॉडल का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म कह सकते हैं। कैसे, यदि यहाँ ब्रैकेट में मेरा कैन लिखा है तो यहाँ कुड लिखता, या मेरा मे लिखा है तो यहाँ पे माइट लिखता, या मेरा सेल लिखा होता तो मैं शुड लिखता, और यदि विल होता तो इसके अलावा कोई भी दूसरा मॉडल हो तो मैं उसके साथ हैव लगा। एग्जांपल देखिए, इफ ही, यहाँ देखो विल एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब किया, या मैंने मॉडल के रूप में यूज किया है विल गो देयर, तो यहाँ देखिए विल का पास्ट क्या होगा, विल का पास्ट हो जाएगा गुड, इफ ही वुड गो देयर। ठीक है, थर्ड रूल देखिए आप, इफ या कोई भी सपोजिशनल वर्ड होता है, सब्जेक्ट होता है, तो ब्रैकेट में ये वर्ब है तो मुझे कुछ नहीं देखना है, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। कैसे देखिए आप, जैसे इफ सी वॉच है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इफ सी वॉच इट, है ना, ये आपकी सेकंड फॉर्म। इस तरीके से आपके सपोजिशनल वर्ड से रिलेटेड जो भी रूल्स थे वो सारे इसमें। नेक्स्ट जो नियम है फोर्थ रूल क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्या रहता है, देयर आर four conditions. The first condition is if plus first sentence यदि प्रेजेंट सिंपल का है तो सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का होगा, कब, जब इंस्टेंट रिएक्शन की बात। इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसका परिणाम तुरंत आए, तुरंत प्रतिक्रिया, हम लोग इसको हिंदी में बोला करते हैं। यहाँ देखिए हमेशा ध्यान देना, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस कंप्लीट होगा और दूसरा इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। तो यहाँ देखिए यदि मान लो मेरे दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं या इंस्टेंट रिएक्शन की बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं। एग्जांपल देखिए आप, इफ वी हीट घी, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल का है, आपने देखा होगा अपन जब वर्ब चार्ट कर रहे थे, टेंस चार्ट कर रहे थे, तो टेंस चार्ट के अंदर ये चीज देखी थी कि हमेशा उसमें क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर यदि अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो या तो V1 आएगा या V5 आएगा। तो यहाँ देखिए इफ वी हीट, यदि हम घी को गर्म करते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, इट इनटू लिक्विड। अब देखिए आप घी को गर्म करते तुरंत उसमें प्रतिक्रिया होने लगती है, वो क्या होता है, वापस लिक्विड में बदलने लगता है। तो यहाँ आप देखिए मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल का, तो प्रेजेंट सिंपल क्या है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है ना, क्योंकि के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो अब इससे मुझे पता चल गया देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है, मींस दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के। इस तरीके से या इंस्टेंट रिएक्शन की वजह से दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं। सेकंड कंडीशन देखिए, इफ के बाद यदि फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है और सेकंड सेंटेंस के अंदर कैन, मे, शैल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन। अगर यहाँ पर इंस्टेंट रिएक्शन हो तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस के होंगे, इंस्टेंट रिएक्शन ना हो नॉर्मल कंडीशन में तो सेंटेंस का सीक्वेंस ये रहेगा। एग्जांपल देखिए, इफ यू लर्न प्रॉपर्ली, यदि आप इसे सीखोगे, देखिए लर्न फर्स्ट फॉर्म में पता चल गया प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन देखिए जैसे आप सीखोगे तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट में थोड़ी देर होगी।
तो यहाँ आप देखिए सेकंड सेंटेंस क्या आ जाएगा, इसके अंदर मैं कोई भी मॉडल लगा सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट, तुम्हें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, है ना। ये देखिए आप फॉर्मेट लॉ प्रेजेंट सिंपल का यहाँ मॉडल के साथ फर्स्ट, यदि तुम अच्छे से सीखोगे तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। तो देखो आप कंडीशनल सेंटेंस की थर्ड कंडीशन देखो, यदि सेंटेंस के शुरू में इफ है तो फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल है, तो सेकंड सेंटेंस क्या रहेगा, मॉडल का पास्ट, जैसे कुड, वुड, माइट या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखिए, इफ यू रेन, अब देखिए मुझे इस रेन से पता चल गया ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, पास्ट सिंपल के अंदर। तो वापस जो भी प्लान में मैं क्या करूंगा, कुड, वुड, माइट या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यू वुड कैच, फर्स्ट फॉर्म में आएगा यू वुड कैच ट्रेन, यदि आप तेज भागते तो शायद आप ट्रेन को पकड़ लेते, है ना। फोर्थ कंडीशन देखिए, इफ के साथ यदि फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल मुझे कैसे पता चलेगा, एड के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये कंडीशन है, तो सेकंड सेंटेंस में आपका क्या रहेगा, कोई भी मॉडल कुड, वुड, माइट, शुड, उसके साथ है होकर थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आपका बन गया इफ राम हैड गॉन टुडे, देखिए आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया। तो यहाँ क्या जाएगा, ही वुड, वुड के साथ देखिए है हमारा वुड हैव, और ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब लिखी है उसकी थर्ड फॉर्म, तो ही वुड हैव विजिटेड द रेड फोर्ट, हाँ। इस तरीके से आपका ये बन गया कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट रूल आपका है, फिफ्थ रूल क्या है, निम्न शब्दों के बाद हमेशा वी फॉर लिखा जाएगा, मीन्स आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी। यदि ब्लैंक से पहले यदि इनमें से कोई भी एक शब्द है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर। वो शब्द कौन से आपके, स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया, लाइक, गेट, लव, स्टॉप, तथा कोई भी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन आ जा रहा है। देखिए यहाँ मैंने वापस रूल लिखा है, नो, टू को छोड़कर कोई भी प्रेपोजिशन केवल टू के बाद हमेशा ग्रामर का रूल है कि फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। कैसे देखिए, सी लाइक्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, यहाँ देखिए आप, हाँ ये वर्ड आ गया देखो लाइक, तो लाइक, सी लाइक्स वॉचिंग हॉरर मूवीज, उसको हॉरर मूवीज देखना पसंद है या हॉरर मूवीज देखना चाहता है। यदि वर्ब के बाद, नेक्स्ट रूल देखिए सिक्स्थ रूल क्या है, यदि वर्ब के बाद ये वापस देखिए कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ देखिए ये साइन है, तो निम्न स्थितियां होंगी। देखिए वर्ब के बाद ये साइन आ रहा है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, तो और ब्रैकेट के अंदर भी है, तो हम लोग ये जा रहे में से कोई एक फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड देखिए वर्ब के बाद ये साइन है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ कोई भी वर्ब लिखिए तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ऐसे उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या रहता है, हम लोगों ने टेंस चार्ट के अंदर पढ़ा था, ईजारम के साथ फॉर फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। देखिए जैसे मेरा लिसन वर्ब आ गया, उसके बाद देखिए साइन आ गया, फिर लिखा मॉम, तो और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कॉल लिखा है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिसन मॉम इज कॉलिंग यू, सुनिए मम्मी तुम्हें बुला रही है ना। इस तरीके से सेंटेंस और इसके गोल्डन रूल्स वगैरह कंप्लीट होते हैं, और आपको भी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर क्या रहेगा, इसकी एक एक्सरसाइज मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट के अंदर वापस अपना सॉल्यूशन लिखिए अकॉर्डिंग टू, और उसके बाद जो